साथ आए हैं और साथ आए हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली से लड़ाई क्यों। हमारा सवाल आपसे नवनीत जी ये है कि बिजली दिल्ली में किन के ऊपर ज्यादा गिरेगी। जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब ये आंदोलन चला था तो सिर्फ जन लोकपाल बिल लाने के लिए चला था और जो रूलिंग पार्टी थी उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, लेकिन वो अपना लोकपाल लाना चाहते थे जिसमें वो करप्ट लोग उसमें अपने हिसाब से उसको अकोमोडेट कर सकें। ये अन्ना और अन्ना की टीम जिसमें अरविंद केजरीवाल थे उनको मंजूर नहीं था। तो विकल्प क्या हो? विकल्प के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी लाने की बात कही। ये 10-5 हजार आदमी लेके धरने बैठ जाना जंतर मंतर पे, ये अलग टास्क है। और घर घर जाके वोट मांगना और घर जाके उसको सत्ता परिवर्तन करना, ये काम करने जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद जी अब धौलागिरी पर्वत उठाने की बात कर रहे हैं और जी बिल्कुल चुनौती में उनको ये मजबूरी जी है। नहीं, अन्ना को भी ये लगा कि अब ये विजय होगी तो सबकी विजय होगी, सबकी विजय पर गिरेगी। कांग्रेस बीजेपी पर, दोनों पर। लेकिन कांग्रेस सत्ता में लूजर बड़ी वही रहेगी। देखिए कॉलर है, बात करिए। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल या कोई राय देना चाहते हैं? जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? मुरादाबाद से जनाब। हाँ जनाब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक तो आप बहुत एग्रेसिव होके बोल रहे हैं, तरफ बोलने का मौका नहीं दे रहे, ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। हम आपकी राय से सहमत हैं, लेकिन जेंटलमैन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बात आप सुनिए ना, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए आप अपनी आपकी राय सर आंखों पर। जी, मैं कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों में, इसमें कहीं ना कहीं लोगों का रोल था, इनको अलग के लिए चलाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी ये मैं पूर्णतः असहमत हूं कॉलर भाई से। देखिए, दुश्मन परेशान थे कि ये एक क्यों है। इसका बैकग्राउंड कि सब थे, कारवां इकट्ठा चल रहा था जन लोकपाल बिल के लिए। जब अरविंद जी एंड टीम को समझ में आ गई कि बगैर राजनीति में गए हुए तो ये आज के कोई भी किसी भी पार्टी का राजनेता इसको मानेगा ही नहीं, तो कभी लोकपाल बिल आएगा नहीं। संसद में ये झूठ बोलेंगे, कोर्ट में ये झूठ बोलेंगे, जनता के न्यायालय में झूठ बोलेंगे, तो रास्ता क्या है? तो पॉलिटिक्स में आए। मैं समझता हूं अन्ना हजारे भी इन दिनों जो कुछ भी हुआ उस पे उन्होंने खुद अपनी समीक्षा की होगी और ये तय किया होगा कि नहीं, ये कॉज सही है, रास्ता सही है, इसलिए वो आ रहे हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब रहा आगे का रास्ता। कुछ कॉलर भाई कह रहे थे कि दिल्ली में ही क्यों। देखिए, ये तो शुरुआत है दिल्ली में। मैंने कहा ना, रामलीला मैदान दिल्ली में है, वहीं इनका धरना था। दिल्ली एक छोटा राज्य है जिसको टेस्टिंग बलून की तरह ये यूज कर रहे हैं और पहला चुनाव यहां लड़ेंगे। झालावाड़ भी जाएंगे और गुजरात भी जाएंगे, कन्याकुमारी भी जाएंगे, वो भी दिन दूर नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा दूसरा सवाल आपसे तारांकित प्रश्न है जी कि दिल्ली में चौथी बार शीला दीक्षित के आने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। मैं असहमत हूँ। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ आपसे। एक कॉलर। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जी मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, खान साहब बोल रहे हैं। हाँ दीजिए। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, खान साहब। बोलिए जनाब बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जब ये अन्ना जी आते हैं तब तब ये क्या बोलते हैं, इंडिया में महंगाई आती है। चलिए नहीं मैं समझता हूँ इनको ये विदेश में है, ये विदेश में है, पूरी जानकारी इनको नहीं है। अन्ना जी आते हैं तो भ्रष्टाचार उजागर होता है, महंगाई का रोग भी उजागर होता है और उसकी दवा की बात करते हैं। वक्त की कमी है अंबिका जी। हमारा सवाल आपसे ये था कि विपक्ष आस लगाए बैठे हुए है दिल्ली में कि इस बार हम शीला दीक्षित को शिकस्त देंगे और 3 बार का एंटी इनकम्बेंसी को कैश करेंगे। क्या अरविंद और अन्ना के साथ आने से उनके इन मंशा पे पानी फिरने? देखिए, शीला जी की तो मेरे मानने में, अगर मेरी एनालिसिस सही है तो शीला जी की तो शिकस्त हो गई।
लेकिन फिर यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। देखने की ये बात होगी कि ये आंदोलन जो एक राजनीति का स्वरूप आज धारण कर लिया है, इसके हाथों पर अजय होगी या औरों के हाथों, ये तो देखने की बात है। मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी समझेगी। नवनीत जी। जी जी, ये जो गोल्डन मोमेंट्स थे, जब ये करप्शन का मुद्दा चला, या विपक्ष में बैठे ही जो भाजपा सरकार जो है, भाजपा जो बैठी विपक्ष में, उन लोगों ने वो गोल्डन मोमेंट्स खो दी, गवा दिए, वो उसको इनकैश नहीं कर पाए। लेकिन आज आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई दिल्ली के अंदर। अब विपक्ष जो वर्तमान जो विपक्ष है उसका कोई रोल ज्यादा रह नहीं गया है, और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, वो बेचारे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, हर जगह उनको पराजय हासिल हाथ लग रही है। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष करके राष्ट्रपति के पास भेजा था पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा है जो बिजली के मुद्दे पर अनशन करने जा रहे हैं अरविंद, और साथ में अन्ना खड़े होंगे। देखिए, बिजली का मुद्दा जो है बड़ा अहम मुद्दा है। ये आज से नहीं, आज से 8 साल पहले भी जो है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे थे तो उनकी चला था इसका एक जो है, इसमें एक फ्रॉड का एंगल भी है कि वो ज्यादा लोगों की बिलिंग करके लोगों ज्यादा, जितनी यूनिट्स वो कंज्यूम नहीं करते उससे ज्यादा बिल उनको पे करना पड़ता है। एक कॉलर ले लीजिए, फिर बताएंगे। जी जनाब, कहां से बोल रहे हैं जनाब? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मोहम्मद समीम। जो अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आप लोग प्रोग्राम अच्छा लगता है जी। बात ये है, अग्री जी अन्ना हजारे जी, केजरीवाल साहब जो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे नंबर बात है दिल्ली का जो बात है कि शीला दीक्षित जीतेंगे, कभी पॉसिबल जीतना हो, एकदम उसको जाना ही जाना इस टाइम में, क्योंकि महंगाई इतने बढ़ा दी है शीला दीक्षित ने, जिसका जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। है बिजली इसके ऊपर शुरू से ही प्रश्न लगा हुआ है। बिजली प्रोडक्शन के लिए कौन है? आम आदमी है। लेकिन अब चुनाव होंगे तो रूलिंग पार्टी शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। इसमें सबसे जो आप सवाल कर रहे थे कि कौन ज्यादा बड़ा लूजर होगा, मुझे लगता है कांग्रेस से हट के वोट आना था, वो वोट जो है